हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मेरे पास 275/18 का टायर आया है, जिसमें दो जगह से कट लगा हुआ है। वहाँ दिखाओ, ये दो जगह से कट लगा हुआ है, और एक ये है और एक ये है। तो जिससे ये बार बार पंचर हो जा रहा है। ट्यूब डबल ट्यूब करके डाल रहे हैं, तो इससे टायर में गाड़ी में बबलिंग आ रही है और पंचर फिर भी हो जा रहा है। तो इस कट की जगह पे हमें आज ये 3 नंबर का पंच यहाँ पे लगाना है, दोनों जगह। और इसमें इस टायर में अभी काफ़ी ग्रिप है, इस वजह से इसको रिपेयरिंग किया जा रहा है। चलो मैं इसको रिपेयरिंग करता हूँ। चलो, हमें इस पंच को यहाँ पे रख के निशान लगाना होगा। और ये दूसरी जगह पे है, ये लंबा कट लगा हुआ है, इस पे भी हमें ऐसे ही निशान लगा लेना है। ये हमने निशान लगा लिया दोनों कट के पास चौक से। अब इसकी हम घिसाई कर देंगे। तो इसकी हम घिसाई कर देंगे। इसके अंदर धागा ऊपर ही है, इसमें रबर की क्वालिटी सही से नहीं है, जिसकी वजह से हमें घिसाई भी बड़े हिसाब से करनी है कि टायर कटे ना। इसकी घिसाई कर ली, अब दूसरी वाली जगह की घिसाई करनी है। ये इस साइड है। इसको हल्का पुश करेंगे तो हल्के प्रेशर आएगा, जिससे धीरे धीरे रगड़ करेगी। तेज़ी से दबाएंगे तो ये तेज़ी से चलेगा। देखो, मैं तेज़ी से दबा, ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा। इसको हल्का पुश करोगे तो धीरे धीरे चलेगा। इसमें देखिए धागा नज़र आ रहा है, ज़्यादा तगड़ी घिसाई नहीं कर सकते हैं। ये है कि इसमें थोड़ा इसके पंच लगाने के लिए हम कुशन भी लगा देंगे, जिससे कि पकड़ सही हो जाएगी। धागे के ऊपर पंच सही से चिपकता नहीं है, कुशन लगाएंगे तो इस पर पकड़ करेगा सही से। कलम की सफाई, अभी हमें इस पर सुलेशन लगा दिया है। यहाँ पे लगा दिया, अब दूसरी जगह पे भी लगाना है। सुलेशन थोड़ा ठीक से अधिक लगाना है, ज़्यादा करके। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, ये सूख जाएगा। पे लगाने के लिए मैं कुशन काट ले रहा हूँ।
टॉर्सन का मैं डबल तह लगाऊंगा इस पर। डबल तह मतलब ये इस प्रकार से इसको डबल कर लूँगा। ये सूख जाने के बाद हम इसको इस पर लगा देंगे इस प्रकार से। ये हमने इसकी रोलिंग भी करनी है इस प्रकार से, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एयर होती है वो निकल जाएगी, तो इसकी पकड़ सही हो जाएगी। अगर इस प्रकार का आपका 2+ टायर अगर किसी का निकलता है ना, तो उसमें आप अंदर से पंचर नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें धागा निकला हुआ है। धागे की वजह से वो लीक करने लगता है, तो उसमें फिर ट्यूब डाल के चलाओ तो ही चलेगा। या बाहर से पंचर सक्सेस हो गया तो ठीक है, अंदर से पंचर उसमें सक्सेस नहीं होता। ऐसे टायरों में अंदर से पंचर बनाओगे तो सक्सेस नहीं है। ये तो आपका ये तो ट्यूब वाला टायर था, इस वजह से ये इसमें हम पंच लगा के इसको चलाएँगे तो ये चलेगा। एक तरफ से हल्का हल्का इसको दबाते रहिए तो सेट हो जाएगा। अगर चारों तरफ से इकट्ठे दबा देंगे तो इसके अंदर एयर बन जाएगी, जिसकी वजह से पंच सही से बैठेगा नहीं और उखड़ जाएगा बाद में। ये हमने एक तरफ से इसको लगा दिया, दूसरे वाले को भी चिपका लेते हैं, फिर उसके बाद में इकट्ठे रोलिंग करेंगे। भी ऐसे काट दिया। ये हमने इसमें भी पंच लगा दिया है। इसको भी इसी प्रकार रोलिंग करेंगे। रोलिंग करने से जो अंदर की एयर है वो निकल जाती है और इसकी पकड़ सही हो जाती है, पकड़ मजबूती से हो जाती है। इसको चिपकाएंगे। इसको भी रोलिंग करेंगे। ये रोलिंग हो गई। अब दूसरे वाले को भी कर देंगे इसी प्रकार से रोलिंग।
ये घुमा फिरा के चारों तरफ से इस पर रोलिंग करना है। रोलिंग करने से ही इसकी पकड़ सही बनती है। अब ये पन्नी को हम हटा देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पाउडर मार देंगे जिससे कि धूप इसके अंदर चिपके ना। जो हो गया, आप दूसरे वाले को भी इसी प्रकार से करेंगे। यही तरीका था इस पंच को इस प्रकार से बनाने का और लगाने का। आप भी इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब कोई कठिन नहीं है, बस एस्टीमेट सही से रखिए। देखो मेन दिक्कत क्या है कि कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपको काटने के हिसाब से वो तो ठीक है, लेकिन जब आपने अर्निंग कम लगा रखी है तो कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ जब आप कह रहे हो कि मेरी 51 आने की, इसको हम फिट करेंगे। तो जब आनी थी ना, जब आपकी जब 51 लगाए रखी होगी सैलरी, यानी जब वहाँ पे 52,000 रुपये डालेंगे तब आपकी 51 आनी चाहिए ना। आप कह रहे हो मेरे 54 नलकी से हट के इसको लगाएंगे। पंच को नलकी के पास में नहीं रखेंगे। नहीं, वो अगर तुम वो 3600 आपके अकाउंट में कितनी आती थी? क्या 51 और 55,000 होगी ना आपकी। 18 दूनी 3600 रुपये ये हो गए, यानी 54,000 रुपये होगी ना आपकी। तो 54 में से ये 55 में क्या करना था कि 54 में से खाली 1800 रुपये तो काटेगा ये। जो मैंने कल आपको बताया था 48,900 रुपये, ये ट्यूब फिट कर देंगे। तो वहाँ पे इसको 52,000 इसमें 2 पंचर हो गया था। इसमें 2 पंचर हो गया था कट की वजह से ही। पहले इन्होंने 4-5 ट्यूब डाल चुके थे और इसमें ट्यूब डाल के कभी टुकड़ा डाल करके काम चला रहे थे। तो मेरे पास ये टायर आया तो मैंने इसमें पंच लगा दिया, जिससे अब ये टायर अच्छा काम करेगा और दिक्कत नहीं होगी। आप ना एक सबसे सही तरीका है, आप पुराने CTC में ना पुरानी मंथली अर्निंग पे आप सीधा जो कर लो 1800 रुपये DL को काट लो, जो बोनस से आएगा वो काट के देखो, आपको उतना ही बैठ जाएगा जितना ये। आप भेजो ना, अगर मैं थोड़ा गाड़ी सही करवाना है तो 10 मिनट लगेगा। हाँ कोई नहीं भेजो। टायर को बैठाने के लिए साइडों में इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा देंगे लिक्विड वाला, जिससे कि टायर आराम से सेट हो जाए। इसमें हवा भर देंगे। इसमें मैं 40 पॉइंट हवा भरूँगा, जिससे कि ये टायर दबे ना। वैसे आप 35 भरते हैं हवा, लेकिन इसमें 40 भरेंगे, जिससे कि टायर हार्ड रहे और टायर दबे ना और पंच टूटे ना।
इधर आओ, इधर दिखाओ। ये भाई ने कहीं पे अपना ये रिम खुलवाया था, किसी भाई ने इसको खोला जिसकी वजह से ये ब्रेक ड्रम की जो ये रिंग होती है ये टूट गई है। पता नहीं किस साइड से किस प्रकार से उन्होंने सेट किया कि जिससे कि ड्रम की ये रिंग टूट गई साइड से। बाकी हम जब भी खोलते हैं तो इस चीज़ को ध्यान देना कि तरीके से इसको सेट करना है और ये सफाई कर देनी है इसकी, और ब्रेक शू को भी साफ़ कर देना है आपको। ये जो थोड़ा कालापन आ जाता है, इसमें कार्बन आ जाता है, इसकी आप सफाई ऐसे हल्का सा रिंग मार लगा दोगे तो सफाई हो जाएगी। और हल्का इसको ठोक देंगे तो जो इसमें होगा कार्बन वो नीचे गिर जाएगा। और इसको फिट करते हैं। हमें पहले ड्रम प्लेट का ही नट सही से सेट कर देना है, उसके बाद में मेन एक्सल लगाना है। पहले ड्रम प्लेट के नट को लगाना है। इसको टाइट कर लो, फिर इसके बाद चैन एडजस्टर लगा दो। उसके बाद में आपको मेन नट लगाना है, और मेन नट लगाने के बाद आपको ये पहिए को घुमाना है। इस प्रकार से घुमा के ब्रेक को झटके से दबा देना है। ये ऐसे हमने दबा दिया है कि पैर रखना, एक पैर रख लो। ये सब हम पैर रख लिया है जिससे कि ब्रेक की जो ब्रेक शू है अपनी जगह पे आ जाता है। एक दो बार उस पर ब्रेक दबा करके फिर आप ब्रेक उस नट को कसिएगा मेन एक्सल के। आप पहिया को ऐसे घुमा के देखिए, अगर पहिया फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो पहिया आपका सही सेट हुआ है। अगर जाम चल रहा है तो ब्रेक को सेट करो या खोल के सेट करो। तो यही तरीका था इस पैर को रिपेयरिंग करने का। अगर मेरा काम सही लगा हो तो आप भी इस प्रकार से इस काम को कर सकते हो। जय हिंद।